आप लोग गोकर्ण धुंधकारी की कथा चल रही थी और आप लोग श्रवण कर रहे थे। उसमें पिंडदान पर संदर्भ, पिंडदान के बारे में घूम गई बात फिर जो है ना, और उसी पर जो है ना कल है विसर्जन हुआ। बाकी और सब छूट गया कि कैसे फल और फल ला करके कैसे जो है ना आत्मदेव अपनी धुंधली को दिए। तो बंधुओं, जब आत्मदेव महात्मा जी के चरण पकड़कर जब लिपट गए और किसी भी प्रकार से छोड़े नहीं, तो महात्मा जी भी विवश हो गए। दया आ गई। और जो भी संत महात्मा विरक्त जंगलों में रहते हैं, उनको जड़ी बूटियों का अनंत ज्ञान होता है। हमने सुना है कि कुछ लोग भ्रमण करने गए गृहस्थ आश्रम के और भटक गए, और फिर एक किसी महात्मा से मुलाकात हो गई, तो उसने कोई एक पात्र में जल ला करके और एक छोटी सी लकड़ी वहां से कोई जड़ी और थोड़ा सा उसमें चलाया, वो सब जो है ना बर्फी की तरीके से जम गई और सबको जो है ना पारण करा। तो इनका ज्ञान संत महात्माओं को सबसे ज्यादा होता है। तो एक फल वहां से खोज करके और महात्मा जी ने आत्मदेव को दे दिया। समझाया तो महात्मा जी ने बहुत, सीताराम 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 सीताराम। समझाने की कोशिश तो महात्मा जी ने बहुत की कि भाई ये सब जो है ना सब ऐसनाएं हैं, सब बंधन में डालने वाली हैं। आपके मानस में भी दिया हुआ है कि ये सब ऐसनाएं हैं। कल बताया गया था पुत्र हो पौत्र हो, इनके द्वारा सबके मुक्ति नहीं मिलती है। हाँ, पिंडदान करने से वह प्रेत योनि से मुक्त होकर के पुनः
जाकर के कहीं जन्म ले ले। यहाँ कल यही तो चला था जी। रामायण में भी देखते हैं आपके श्री रामचरितमानस में अरे सुत वितरो कई सनाती सुत वितरो कई सनाती सुत वितरो कई सनाती सुत वितरो कई सनाती हम आप लोग किस गिनती में हैं? जिसको शंकर जी और ब्रह्मा जी भी डरते हैं, घबराते रहते हैं कि ये सब माया कर परिवार, ये सब माया। लेकिन अब करते क्या, संत ने ला करके प्रश्न और नाम तो नहीं भागवत में दिया है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर या तो वो शिवलिंगी का बंधु स्थल था, क्योंकि उसमें ये गुण पाया जाता है। शिवलिंगी, उसमें शिवलिंगी का जो माता और बहनों जो बीज होता है उसके अंदर काला काला, उसका नाम है शिवलिंगी। बिल्कुल शिव जी जैसी उसमें आकृति होती है। पीछे से आकर पीछे से तो ठीक है। तो यही सब माता जी वहाँ कहा जाएगी बतावा। हाँ, तो उसमें शिव जी की आकृति बनी होती है। शिवलिंगी के बीच तो जिसको फल खिला दिया जाए तो संस्कार रह जाता है। शिवलिंगी का भी अब वो से जो रहा हो, क्योंकि भागवत में उसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इस फल में
या गुड़ पाया जाता है। और यहीं तक नहीं, यदि इसका बीज हमारी माताएं जय श्री राम जिनको पुत्रियां ही पुत्रियां पैदा होती हैं, वो यदि इसका सेवन करें तो उसके सेवन से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी ऐसी औषधियां जंगल में पाई जाती हैं। तो महात्मा जी ने वो प्रसाद रूप में फल दिया। आत्मदेव प्रसन्न हुए। गए हुए थे कि अब हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन एक संत से मुलाकात हो गई और उनको फल मिला। फल लेकर के वो अपने घर पर आए। मकान उनका तुंग भद्रा नदी के किनारे था। बड़ी प्रसन्नता से घर पर धुंधली के सामने पहुंचे। कहा, देवी गया तो था मैं आत्महत्या करने के लिए, गया था मैं आत्महत्या करने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा हो गई। अरे कहा, देवता कौन सी कृपा हो गई? कहा, विशुद्ध संत मिल गए और हरे संत विशुद्ध मिले राम की कृपा जिस पर हो जाए तो राम की कृपा का। अरे भाई, कुछ आपके पास पूर्व जन्म का जब संचित रहेगा, अरे भाई कहा, पुण्य पुण्य बिनु मिलना संता। जब आपका पूर्व जन्म का संचित कुछ रहेगा तभी विशुद्ध संत से मुलाकात होगी।
वह बंधुओं आपसे कुछ चाहते नहीं है, और जो सब चाहे तब तो फिर विशुद्ध नहीं है भैया। किसी कवि ने कहा है साधु भूखा प्रेम का, साधु भूखा प्रेम का, और धन का भूखा नहीं। और जो धन का भूखा फिरे, समझ लेना कौन संत है कौन है असंत है। पहचान अपनी माताओं बहनों से भाइयों से बताते रहे हैं कहीं भी विशुद्ध संतों की बात कि साधु भूखा प्रेम का धन का भूखा ना है, और जो धन का भूखा फिरे तो वो तो साधु है। साधु प्रेम का भूखा होता है, तो भगवान किस चीज के भूखे होते हैं? अरे भाई भगवानों भी तो प्रेम के भूखे होते हैं। हरे राम ही केवल राम ही केवल प्रेम किया, 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 जान ले बड़ो जान निहारा, जान ले बड़ो जान निहारा, जान ले बड़ो जान निहारा, जान ले बड़ो जान निहारा। जान लो संत और परमात्मा दोनों की एक बात, दोनों प्रेम चाहते हैं। तो कहा भगवान की कृपा हो गई, विशुद्ध संत मिल गया। हाँ, किसी जन्म का कुछ पुण्य पड़ा हुआ, कहा देवी इस फल को आप स्नान बना करके और प्रेम से इसको भगवान को याद करके इसको पानी। तो हम लोगों के भी घर में जो है दीपक जल जाएगा, तो महात्मा जी के आशीर्वाद। धुंधुली ने क्या किया कि वह फल रख करके कुछ काम करने लगे। और काम करने लगी, और काम करते करते सोच रही है कि देवता पतिदेव हमारे जो है इसको ला करके दिए, खाऊंगी तो फिर इसके बाद में मेरे गर्भ रहेगा, संस्कार रहेगा, तो खाने पीने में भोजन करने में फिर जो है ना दिक्कत होगी, चलने फिरने में दिक्कत होगी। अब यही सब सोचने लगी हो। बच्चे पैदा होंगे, सीताराम बच्चा होगा, तो उसमें भी जन्मते समय बड़ा कष्ट होगा। फिर उसका मलमूत्र ये सब कितना सब कुछ करना पड़ेगा।
ये सोचती रह गई वो, और फल को उसने नहीं खाया। उसकी एक बहन थी वहां पर, अपनी बहन से बताया, कहा बहन ये फल मैं नहीं खाना चाहती हूं, क्योंकि मैं देखती हूं अन्य बहनों को कि इस प्रकार से बच्चा जब गर्भ में आता है तो कितने सब कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसने कहा बहन कोई बात नहीं, हमारे पेट में गर्भ है, तो आप अपने देवता से कह दीजिएगा कि मैंने फल खा लिया, और मुझे आप अपने यहां रखिए। जब समय आएगा, बच्चा जब जनेगा तो मैं आपको दे दूंगी। जब आपको दे दूंगी और मैं ही बाहर अपना अल्लाह कर दूंगी, जो है भाई हमारी बहन के पुत्र पैदा हुआ, हरिया सब जो है बजवा दो। तो कहा ये फल भाई किसी महात्मा का प्रसाद है, मैं कैसे उनसे क्या कहूंगी। कहा ऐसा है कि इस फल को एक जो आत्मा देव ब्राह्मण थी, एक गौ पाले थे। कहा ऐसा है कि इस फल को जो है गौ माता को खिला दीजिए, इस फल को गौ माता को खिला दीजिए, झंझट खत्म। तो फल उठाया, जाकर के गौ माता को खिला दिया। अब इधर 9 महीने का जब समय बीता, तो उसकी बहन के बालक पैदा हुआ। जब उसकी बहन के बालक हुआ तो ला करके अपनी धुंधली को, बहन को दे दिया। जो है ढिढोरा पिटवा दिया, भाई आत्मदेव के जो है पुत्र पैदा हुआ, आत्मदेव के पुत्र पैदा हुआ। थाली भी बजवा दी, सब कुछ हो गया। अब जब उसके बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो दूध कहां से आई? अब ये समस्या आ गई। कहा कि नाथ ऐसा है कि मेरे दूध नहीं उतरता है, कहो तो अपनी हम बहन को यही जो है रखे रहें, और हमारी बहन के बालक का संस्कार था, वो बीच में अस्खलित हो गया, कहने का मतलब जो है गिर गया, तो उसके कुछ दूध उतरता है और उसके द्वारा जो है ना इसका पालन पोषण हो जाएगा। तो कहा ठीक है देवी, कोई बात नहीं है। तो उसकी बहन को वहीं पर रहने दिया, कहा भाई रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। और
तो उसी का तो वो बच्चा था। बच्चा धीरे धीरे सयाना हुआ और इधर बंधुओं जो गौ माता को फल खिलाया था उससे भी बालक ही उत्पन्न हुआ 9वें महीने में। अरे हम लोग पैदा हुए 9वें 10वें महीने में, तो हमारी गौ माता के भी बच्चे 9वें 10वें महीने में ही जन्मते हैं, पैदा होते हैं, होता है कि नहीं? तो उधर जो बालक पैदा हुआ पूरा शरीर सब जो है मनुष्य का था, जैसे अपने बालक होते हैं सब होते। कान उसके जो थे वो गौ माता के, गौ के जैसे होते हैं, बैल के होते हैं, वैसे बड़े बड़े कान जो है। आत्मदेव और दूना प्रसन्न हो गए कि एक की कौन कहे, दो दो हमारे घर बालक आ गए। कि बताइए कहां तो एक भी नहीं था, एक नहीं पैदा हो रहा था, यहाँ हमारी गौ माता ने भी जो है एक बालक दे दिया। संत भगवान याद आए कि धन्य है आपने जो प्रसाद दिया उसका मुझे दूना फल मिला। और बंधुओं विशुद्ध संत जब मिल जाते हैं तो जन्म जन्म की बिगड़ी हुई जो है ना बन जाती है। इसलिए भगवान की कृपा हो कि हमारे हर भाई के यहाँ संतों का पदार्पण हो और जन्म जन्म की बिगड़ी बने। किसी ने बड़ा सुंदर चाल लाइन में भजन गाया है, आप लोग भी गाएंगे। सीताराम।